नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हो, जो लास्ट वीडियो है मैं 1 साल पहले डाला था और उस टाइम मैं बेंगलोर में आए हुए पर अराउंड 6 महीने हो चुका था। तो अभी तो मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लगभग मैं बोलूँगा 1.5 से 2 साल के आसपास हो गया है। तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस चैनल पे फिर से बेंगलोर से रिलेटेड कुछ वीडियो जो मेरे एक्सपीरियंसेस है पिछले 1.5 साल का या मोर देन 1.5 ईयर रहने के बाद इस सिटी के कुछ खास बात या फिर जो चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे हम इस चैनल में डिस्कस किए हैं कुछ वीडियोस के ज़रिए, और आने वाले दिनों में और वीडियोस डालने का प्लान मैं कर रहा हूँ। आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे 1 साल पहले मैं यहाँ पे 4-5 वीडियोस डाला था, बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद, फिर आपका हैदराबाद टू बेंगलोर, फिर आपका पीजी कैसे ढूंढना है, मेरा जो पीजी का एक्सपीरियंसेस था। तो इन वीडियोज़ में मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्ड उस टाइम आया था, मगर जैसे मैंने बोला कि उस टाइम मेरे पास मतलब उतना टाइम था नहीं, मतलब जॉब सेट करना, फैमिली को सेट करना, सब कुछ मिला के तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरा ये फ्लो टूट गया था। तो अभी 1-1.5 साल बाद ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स है, काफ़ी और भी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस हो गया है, इस शहर को और भी नज़दीक से जानता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मैं बोलूँगा इस शहर में मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना फिर से इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए और भी यूज़फुल टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए। बेंगलोर का जो शहर है, इस शहर में रिलेटेड जो न्यूज़ है या फिर जो भी अपडेट्स हो सकते हैं इस सिटी के बारे में, उससे रिलेटेड डिस्कशन किया जाए, ताकि जो भी लोग बेंगलोर में आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप जो भी लोग रह रहे हो उनका जो भी व्यू है वो हम एक साथ डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक सिंपल है। इसमें मैं सिंपली आपके साथ वही डिस्कस करूंगा मेरा जो एक्सपीरियंस था 1 साल पहले, और रिसेंट भी मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूँ। मेरे 1-2 फ्रेंड्स आए हैं अभी शहर में, तो उनसे भी मैंने कुछ इनपुट्स लिया हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि क्या आप पीजी और सिंगल रूम के बीच में अगर आप कन्फ्यूज है, सिंगल रूम इन द सेंस मतलब 1 आर के जो 1 रूम किचन टाइप का जो रूम होता है, तो ये दोनों रूमों के बीच मतलब इस 2 कैटेगरी में अगर आप कन्फ्यूज है, पीजी वर्सेस 1 आर के, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बजट को लेके। ठीक है, अगर आप बजट कंस्ट्रेंट है, आपको लगता है कि आपके पास कम पैसे है, तो डेफिनेटली आपको पीजी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा सवाल है। देखिए, पीजी बेंगलोर में बहुत टाइप के रेंजेस में पीजी मिलता है। काफ़ी सारे मतलब वीडियोस में आप देखोगे कि 15,000, 20,000, जैसे मैंने भी जो शुरुआत में एक्सप्लोर किए थे, तो 15,000, 20,000, 25,000 तक सिंगल रूम पीजी मिलते थे आज से 1.5 साल पहले। आज के डेट में रेट्स और भी ज़्यादा हाई हो गए, मगर मैं बोलूँगा कि जो प्रीमियम पीजी से रेट्स उनके उसी रेंज में रहते। मगर आप अगर नए हो इस शहर में, नया जॉब लेके आए हो, सैलरी उतनी ज़्यादा है नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब एक 3-3.5 लाख का पैकेज लेकर आप इस शहर में आए और आप ढूंढ रहे हो कि सस्ता सा पीजी, तो डेफिनेटली आपको सस्ता सा पीजी भी मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो महीना 10,000 या फिर 10,000 से कम में भी आपको पीजी मिल सकता है बेंगलोर में अगर आप ढूंढोगे तो। बट वो क्या होगा, ट्रिपल शेयरिंग होगा, उतना ज़्यादा मतलब मान लो कि नया बिल्डिंग नहीं होगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रहने लायक तो आप कर सकते हो। मगर 10 से 15,000 के बीच में ट्रिपल शेयरिंग वाले अच्छा खासा पीजी आपको मिल जाएगा, बजट अगर आपका कंस्टेंट है तो। वहीं पे अगर आप 1 रूम और किचन लेना चाहते हो तो वहाँ पे तो रेंट वाला सिनेरियो आ जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत वही होता है कि आप मतलब करंट जो बेंगलोर का सिनेरियो है वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। अब जैसे बेलांदूर एरिया में, व्हाइटफील्ड में, जहाँ पे आईटी का सबसे ज़्यादा ऑफिस है, आउटर रिंग रोड, बेलांदूर, एक आडुविश नल्ली, ये जैसे मेरा भी ऑफिस का आडुविश नल्ली में है, तो उन एरिया में मैं बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ। रिसेंटली भी मैं अगर वक्त मिलता है तो बाइक में मैं इधर उधर जाता हूँ, चेक करता हूँ थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे जो रूम का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो आपको किस रेंज में रूम मिलेगा वो बोलना मुश्किल है। डेफिनेटली आप अगर अपार्टमेंट में जाते हो, सोसाइटी तो छोड़ दो, गेटेड कम्युनिटी छोड़ दो, अपार्टमेंट में जाते हो, वहाँ पे अगर बिल्डिंग थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो आपको 1 आर के मतलब मैं यही बोलूँगा कि 15 से 20 के रेंज में मिलेगा अगर ढंग का कोई बिल्डिंग हुआ तो। हाँ, 10 से 15 के रेंज में भी मिल सकता है। वही बात हो जाएगी कि रूम्स छोटे होंगे, थोड़ा सा शायद फैसिलिटी अच्छा होगी, बिल्डिंग अच्छा होगी, एरिया थोड़ा सा अंदर होगा। तो इस टाइप से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मगर मैं आपको बोलूँगा कि निराश होने की कोई बात नहीं है, आपको इस रेंज में रूम्स मिलेंगे। आज के डेट में बेंगलोर में क्या रेट्स भले ही बढ़ गया हो, मगर ये एक हाइप भी हो गया है, ये एक हाइप भी हो गया कि हर जगह रेट्स बहुत ज़्यादा है। आप अगर थोड़ा सा टाइम लेकर ढूंढते हो तो आपको ढंग के रेट्स के रूम भी मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इस साइड में HSR लेआउट वगैरह में भी आते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको मतलब डेफिनेटली देखिए रोड के साइड में अच्छा बिल्डिंग में तो नहीं मिलेगा,
अगर थोड़ा सा अगर अंदर जाओगे, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बिल्डिंग मान लीजिए थोड़ा सा अंदर हो गया, रोड्स उतने अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप रेडी हो तो आपको सस्ते में मिलेगा। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड जो रेट होता है ना, वो तो आपका अराउंड 15,000 के आसपास में मतलब हो जाएगा। सिर्फ 1 रूम और किचन की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं पे सिंगल BH के तो 20-25,000 रेंज में आपको मिलेंगे। गेटेड कम्युनिटी वगैरह में 30-35 में भी मिल रहा है। मेरे एक कोलीग शाहजहाँपुर रोड में रहते हैं, तो वहाँ पे वो ब्रिगेड का कोई सोसाइटी है, वहाँ पे 35,000 रुपये सिर्फ 1 BHK का ही देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सिनेरियो है अभी रेंट का। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मतलब ज़्यादा रेंट पे है। ऑफ कोर्स रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मगर आप अगर बजट पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हो तो आपको कुछ चीज़ों को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो PG और 1 RK दोनों में ही आपको सस्ता रूम मिल सकता है, मगर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बजट पॉइंट ऑफ व्यू में। तो बजट आपका कंसेंट है, आप नए हो, मतलब फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल शेयरिंग में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आप PG में ही जा सकते हो। सस्ता PG के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस। अब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने 15 दिन में ही PG, मतलब 15 दिन में मैंने कम से कम 2-3 PG ट्राई किए। उसके बाद मैं एक्चुअली डिसाइड किया मैं PG ही छोड़ दूंगा, मैं इंडिपेंडेंट कोई बिल्डिंग में चला जाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने 1 BHK रेंट लिया था। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया था, वो 1 साल पहले का वीडियो है। तो वहीं पे आ जाता है कि अगर प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस आपको चाहिए ना, तो PG सही ऑप्शन नहीं है डेफिनेटली। क्योंकि वहाँ पे PG में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अगेन मैं बोलूँगा, आप अगर प्रीमियम PGs में रहते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्राइवेसी मिलेगा, मगर उस प्राइवेसी के आपको मतलब कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सिंगल रूम PG प्रीमियम PGs में आपको कम से कम 20-25 के रेंज में होगा, शायद ज़्यादा भी हो सकता है अगर सारे एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है तो। वहीं पर अगर आप मतलब इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी है तो 1 RK डेफिनेटली बेस्ट है। आपका जो मतलब खुद का स्पेस होगा, अपना खुद का घर जैसा फीलिंग होगा, आपका खुद का किचन होगा, आपका खुद का मतलब एक टोटल ओन स्पेस होगा। मगर दिक्कत वही रहता है कि वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस वाला जो आपका इंडिविजुअल है वो आपके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रिपल शेयरिंग में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बजट का कंस्टेंट है, तो डेफिनेटली PG यहाँ पे रिकमेंडेड है। अगर प्राइवेसी कंसर्न है तो बजट थोड़ा सा आपको हाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 RK जो अच्छे मतलब बिल्डिंग्स में होते हैं वो भी आजकल काफ़ी डिमांड में है, मिलते नहीं है, जिसके चक्कर में प्राइस ज़्यादा हो गया। और ब्रोकर्स के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इधर उधर घूम घूम के बाद थक जाओगे। टाइम है तो डेफिनेटली आप घूमो, मगर यहाँ पे घूम घूम के आप थकोगे, फाइनली ब्रोकर के थ्रू जाओगे और वहाँ पे ब्रोकर भी अपना ब्रोकरेज का चार्ज लेगा। आपको रूम मिलेगा 15, 20, 25 किसी भी रेट तक वो जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी। रोड साइड में है, एरिया अच्छा है, रूम कितना साइज़ बड़ा है। तो ये जो रेंट वाला चीज़ है अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गया बेंगलोर में, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मगर मेरा काम है आपको बताना कि प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस अगर आपका टॉप प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आपको सिंगल रूम में जाना चाहिए या फिर 1 BHK में जाना चाहिए अगर आपके पास बजट है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट जिसके चलते भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि PG वर्सेस जो 1 RK रूम है वो है एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज। देखिए, जैसे मैं उस टाइम जोलो PGs, फिर कोली, वैसे काफ़ी टाइप के जो प्रीमियम PGs होते हैं ना, उसमें मैं गया था। तो ऐसे एक PG में मैं अराउंड 10 दिन भी रहा था। तो उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ डेफिनेटली आपको 2 टाइम का खाना मिलता है और उस PG में आपको काफ़ी सारे एमिनिटीज़ भी रहते हैं। मतलब आपको ऊपर वॉशिंग मशीन रहेगा, फिर थोड़ा सा बैठने का जगह रहेगा, कैरम खेलने का जगह रहेगा, थोड़ा सा हैंग आउट करने का जगह रहेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे एमिनिटीज़ को प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपको अलग से पैसा पे नहीं करना पड़ता। तो उस एंगल से डेफिनेटली PG बेटर है। बजट अगर कंस्टेंट है तो ट्रिपल शेयरिंग वाले रूम में आप जा सकते हैं और सारा एमिनिटीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं, सारा सर्विस को आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ भी मतलब खुद के जेब से कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। वहीं पे अगर आप 1 RK अपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ खुद मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 BHK जैसे शिफ्ट हुआ था तो मुझे खुद मतलब इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ा, मुझे अलग से फर्नीचर्स खरीदने पड़े, फ्रिज खरीदने पड़े। तो वॉशिंग मशीन तो मैंने मतलब लिया नहीं था, मगर हाँ मैं चेक किया था, रेंट पे भी मिल रहे थे। तो वॉशिंग मशीन में आप चाहे तो रेंट पे ले सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे सर्विसेज भी आ गए हैं, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ रेंट पे ले सकते हो। मुझे अलग से गैस का स्टोव खरीदना पड़ा, सिलेंडर मुझे लेना पड़ा रेंट पे, हर चीज़, हर छोटे छोटे चीज़ मुझे अरेंज करना पड़ा। ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा ही होता है। अगर आप सोच रहे हो कि अकेले रहोगे एक लंबे टाइम के लिए, 6 महीना, साल भर, 2 साल रहना है और प्राइवेसी आपका प्रेफरेंस है, तो डेफिनेटली आप ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपेयर टू PG ये थोड़ा सा स्टेबल है, आपको सुकून अलग देगा अगर प्राइवेसी आपका इंपॉर्टेंस है तो। मगर आप चाहते हो कि कोई झंझट नहीं चाहिए, सिंपल से मैं पैसा डालूंगा और सारा एमिनिटीज़ होना चाहिए। मेरा काम है सिर्फ नए शहर में आया हूँ, यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करूँगा, जॉब पे फोकस करूँगा, इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप PG में भी जा सकते हो। हालांकि 1 RK में आपको अगर पढ़ना है तो उसमें कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल स्पेस होगा, मगर मतलब इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। तो वही मैं बोलूँगा, एमिनिटीज़ और सर्विसेज आपको अगर रेडीमेड चाहिए तो आपको कोलीव टाइप के जो PGs है उसमें जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब पैसा वहाँ पे करना पड़ेगा उस एमिनिटीज़ का भी। और अगर आप चाहते हो कि प्राइवेसी, खुद का ओन स्पेस बनाने का, तो आपको 1 RK ढूंढना पड़ेगा, 1 RK या 1 BHK।
और उसको सेटअप करने में आपको शुरुआत में एक अच्छा खासा अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड लाइफस्टाइल। देखिए ये भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप पीजी में रहते हो, जैसे मैंने भी ये चीज़ फेस किया था, जो मेरे डिसीजन का एक मतलब ये भी एक पॉइंट था कि पीजी में क्या होता है, मतलब खाने का एक टाइमिंग होता है, आने जाने का टाइमिंग रहता है। जैसे एक पीजी में तो ऐसा था कि एक टाइम के बाद आपको कुछ बायोमेट्रिक स्कैन करके आपको अंदर जाना पड़ता था, समथिंग लाइक दैट। तो उस पीजी में मैं एक ही रात रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे बायोमेट्रिक वाला ये सब करना नहीं है, अल्टीमेटली पीजी ही है, ठीक है। मगर दिक्कत वही था कि खाने का एक टाइम रहता है, मान लीजिए ऑफिस से लेट आते हो तो खाना ठंडा मिलता है, तो मतलब इस टाइप के कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो रहते हैं वहाँ पे उसमें, मतलब तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफस्टाइल अगर आपको आपके कंट्रोल में चाहिए तो डेफिनेटली 1 BHK या फिर 1 RK का जो ऑप्शन है वो सूटेबल है। इसमें ज़्यादा बात करने का है नहीं, अगेन वो प्राइवेसी और आपका जो पर्सनल जो चॉइस वाला जो पॉइंट है उसी के अंडर में वो आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मतलब मेरा खुद का फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफस्टाइल चूज़ किया था। जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस से लेट आता था तो घर आके दाल चावल अगर रहता था तो गर्म कर लेता था, अंडा रहता था बॉयल कर लेता था, ऑमलेट बना लेता था, जितने भी मतलब 11 बजे ऑफिस से आके भी मैं गर्मा गर्म खाना खाता था, खुद के कंट्रोल से खाता था, कुछ टीवी देख लिया, कुछ वेब सीरीज़ देख लिया, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता था, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं था। मगर पीजी में क्या था, जैसे मैं डबल शेयरिंग पीजी में रहा था, तो वहाँ पे वही दिक्कत था कि मतलब जैसे मैं वापस आता था तो खाना ख़त्म हो जाता था, फिर आके देखता था रूम में दूसरे लोग बैठे हुए हैं, कहीं सुकून नहीं है, तो मुझे थोड़ा अगेन खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो बाहर भी कुछ ऑप्शन था नहीं, जैसे मैं BML लेआउट में एक पीजी में रहा था 10-12 दिन, तो इस तरीके का दिक्कत आ रहा था जिससे ज़्यादा कंट्रोल अपने पास था नहीं, मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। मतलब आप पहले जॉब से काम से थके आ रहे वापस आते हो तो घर जैसा एक फीलिंग था नहीं पीजी में, तो जिसके चलते मैं मतलब मेरे जो फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफस्टाइल उसके हिसाब से मैंने 1 BHK को प्रेफर किया था। तो अगर आप भी इसी टाइप की चीज़ों को कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली पीजी और 1 RK में जो कंपैरिजन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आप पीजी में जाओ, कॉस्ट भी सेव होता है वहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला इम्यूनिटीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें, झंझट बहुत कम है। अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो डेफिनेटली 1 RK रूम ऑप्ट करना आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट वाला ऑप्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल एनवायरनमेंट। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं कि नए जगह में जाते ही लोगों से दोस्त बना लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग घुल मिल जाते हैं। तो उस तरीके के लोगों के लिए मैंने देखा कि पीजी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग में क्या रूम में दूसरे लोग रहते हैं, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हो, मतलब घुल मिल जाते हो बहुत जल्दी, तो बातें करके गप्पे मार के आराम से आपका टाइम निकल जाता है, तो एक अच्छी बात होती है। तो वहाँ पे मुझ जैसा इंसान जो मतलब इतना ज़्यादा भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से बात नहीं करता, बट मुझे एक सुकून वाला स्पेस भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ, अपने मतलब पढ़ाई के साथ, अपने काम के साथ कुछ भी हो, मतलब मैं जैसे यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ तो मुझे एक मतलब प्राइवेसी वाला ऑप्शन चाहिए। तो जिसके चलते इतना भीड़ भड़क्का वाला मुझे इतना पसंद है नहीं, तो जिसके लिए मेरा जो पहला 1-1.5 महीने का जो पीजी वाला एक्सपीरियंस था तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, और मैं सीधा ही 1 BHK रूम में शिफ्ट हो गया था। तो सोशल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको लगता है कि मतलब कॉलेज लाइफ को कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली पीजी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे आपका बजट भी सेव हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी सेव कर सकते हो। और आप चाहते हो कि नहीं सोशल लाइफ आपका जो ऑफिस है, ऑफिस मतलब घर के बाहर का जो सोशल लाइफ है वो ऑफिस और वहाँ तक के दायरे में रहे, घर में आपका पर्सनल लाइफ रहे, दोनों मतलब पर्सनल मतलब और सोशल को आप अलग रखना चाहते हो तो डेफिनेटली पीजी तो उसके लिए सही जगह नहीं है, तो आपको 1 RK या 1 BHK रूम में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, जिससे मुझे लगता है कि आपको मदद मिल जाएगी कि आपको एक पीजी में जाना चाहिए या फिर आपको एक 1 RK एटलीस्ट 1 RK रूम में शिफ्ट होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इन मतलब इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट हो सकते हैं, फिर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस है अभी, या फिर आप कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करके भी हम कोई नतीजे पर धीरे धीरे पहुंच सकते हैं, या फिर जो भी लोग कमेंट्स को पढ़ेंगे उनको भी मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का पीछे पर्पस मेरा वही था कि बेंगलुरु में मेरा जो एक्सपीरियंसेस है, और अभी 1.5-2 साल लगभग 1.5 साल से ऊपर ही हो गया है मेरा, तो इसके चलते भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना के उन टॉपिक्स को भी इस चैनल में अपलोड करूंगा और डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की मदद मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाया हो तो थोड़ा लंबा बन गया वीडियो, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।